बदलापुर में बच्चियों के यौन शोषण को लेकर कल महाविकास अघाड़ी का बंद कैंसिल हो गया है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को असंवैधानिक बताया है और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने इसे रद्द करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन महाविकास अघाड़ी के नेता विरोध जारी रखेंगे। उद्धव कल काली पट्टी लगाकर धरना देंगे तो शरद पवार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे। एक बार फिर विरोध प्रदर्शन की तैयारी थी। सरकार को घेरने की रणनीति तैयार थी। महाविकास अघाड़ी की मोर्चाबंदी का ब्लूप्रिंट तैयार था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून का हथौड़ा चला दिया। बदलापुर के स्कूल में बच्चियों के यौन शोषण को लेकर बुलाए गए बंद को असंवैधानिक बता दिया। महाराष्ट्र बंद की जो बात की थी उसके चलते जयश्री पाटिल जी ने और हमने जो है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर अपनी याचिका दायर की थी। बच्चों को स्कूल से जाने से रोका जा सकता है। ये सारे बातों को हमने रखने पर माननीय उच्च न्यायालय ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए जो है उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, उनके साथी हो, सारों के जो बंद को जो है गैर कानून करार दिया है और उसी के साथ इस तरह का बंद नहीं किया जाएगा कहा है और सारों को नोटिस दी है और उन्हें कहा है कि आप आने वाले जो तारीख दी है 9 तारीख वो तारीख को हाजिर हो। महाविकास अघाड़ी के बुलाए बंद के खिलाफ अदालत में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। पहले कोर्ट ने इस सियासी खींचतान में दखल देने से इनकार किया, लेकिन जब याचिकाकर्ताओं ने लोगों की परेशानी का हवाला दिया, जब याचिकाकर्ताओं ने करीब 20 साल पहले के उस फैसले का हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहेब ठाकरे बंद बुलाने के लिए 20 लाख का जुर्माना ठोका था, तब अदालत ने बंद को असंवैधानिक बताया था। पहले तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वो इस पूरे राजनीतिक पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। उन्होंने साफ किया कि इस पूरे मामले में अदालत को दूर रखा जाए। लेकिन जब याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ऐसे बहुत सारे आदेश हैं, जैसे कि मद्रास हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसमें कि अदालतों ने आदेश पारित किया है कि लोग बंद पे नहीं जा सकते, पॉलिटिकल पार्टीज बंद पे नहीं जा सकती। उन आदेशों को देखने के बाद चीफ जस्टिस की जो बेंच थी उन्होंने कहा कि वो इस मामले की सुनवाई करेंगे और आखिरकार 2004 के बीजी देशमुख वाले मामले में उन्होंने जोड़ते हुए कहा कि वो सारे आदेश जैसे कि बंद को इलीगल घोषित किया जाना, वो इलीगल घोषित कर दी गई। साथ ही इसके साथ कहा कि जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहे और देखे कि कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए और कोशिश पूरी यही होनी चाहिए कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी आराम से गुजार सकें। अदालत के फैसले के बाद शरद पवार ने ट्वीट करके साथी पार्टियों को बंद कैंसिल करने की सलाह दी। उन्होंने एक्स पर लिखा, बदलापुर घटना के मद्देनजर 24 अगस्त 2024 को राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया गया था। भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में ये सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास था। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बंद को असंवैधानिक बताया है, लेकिन समय सीमा के कारण सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील संभव नहीं है। इसलिए ये अनुरोध किया जाता है, संविधान का सम्मान करते हुए कल का बंद वापस ले। शरद पवार की अपील के बाद उद्धव ठाकरे सामने आए, बंद वापस लेने का ऐलान किया। हमें कोर्ट का फैसला हमें मंजूर नहीं है, इसके खिलाफ हम सर्वोच्च न्यायालय में तो जा सकते हैं, लेकिन कल के कल इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कुछ समय देना पड़ेगा। अब तो समय नहीं रहा, इसलिए हमें तो मंजूर नहीं है, लेकिन उसका आदर करते हुए स्वीकारना तो पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। इसलिए कल हम बंद नहीं करने वाले। महाविकास अघाड़ी ने बंद वापस लेने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन विरोध होगा। शरद पवार सुप्रिया सुले के साथ पुणे में सुबह के 10 बजे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे, तो उद्धव ठाकरे सुबह के 11 बजे काली पट्टी लगाकर धरने पर बैठेंगे। मैं खुद और मैं सारी जनता को और सब मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता है और जो भी नेता है उनको आह्वान कर रहा हूँ कि आप जहाँ भी होंगे, जिस गांव में होंगे, जिस शहर में होंगे, उसके शहर के और गांव के जो भी मुख्य प्रमुख चौराहे हैं उस पर आकर आप बैठ जाएं। मैं 11 बजे जाऊंगा, 2 घंटे तक तो एक आंदोलन तो करना ही पड़ेगा और मुंह पे काली पट्टी, हाथ में काला झंडा लेकर हम उसका विरोध करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है और महाविकास अघाड़ी पर बदलापुर को लेकर राजनीति करने का आरोप लगा रही है। ये जो हमने
बंद का अनाउंसमेंट किया, महाराष्ट्र बंद, ये जो हमने अनाउंसमेंट किया है उसको स्टे लगाने का काम जिस तरह से स्पीडली हाई कोर्ट करती है, और अगर हाई कोर्ट उनके जो कोर्ट में जो भी ऐसे पेंडिंग केसेस है उसका डिसीजन जल्दी दे देती और जो भी गुनहगार है उनको और अगर पनिशमेंट हो जाती तो ये आज का दिन नहीं आता, आज बंद करने का कोई कारण नहीं होता। बदलापुर का जो विषय है, इस विषय को लेकर तो सभी लोग अस्वस्थ है, स्वाभाविक है, लेकिन इस विषय को लेकर जो राजनीति करने का प्रयास उद्धव ठाकरे और कंपनी कर रही है ये सबके समझ में आ चुका है। महाराष्ट्र एक सुसंस्कृत ऐसा प्रदेश है और ऐसे विषय में इस प्रकार की राजनीति करना ये किसी को पसंद आ ही नहीं सकती। स्वाभाविकता से इसका रिफ्लेक्शन कोर्ट के माध्यम से आया है। और जहां तक महाविकास आघाड़ी के दरार का सवाल है वो तो केवल इस विषय को लेकर नहीं है, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री पहले घोषित करो, ऐसे उद्धव साहब ठाकरे कहते हैं, और पूरे सम्मेलन के अंदर में माननीय शरद पवार साहब कुछ बात नहीं करते। तो अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, ये महाविकास आघाड़ी की कोई नई बात नहीं रही है, सारी जगह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बदलापुर की घटना के बाद शायद महाविकास आघाड़ी को लग रहा था कि उन्हें सियासी मुद्दा मिल गया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने विपक्ष के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अदालत ने एमवीए की पार्टियों को नोटिस भी जारी किया है। अब अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। ऋत्विक भालेकर के साथ विद्या, मुंबई, आज तक। हर रोज नया खुलासा हो रहा है। सरकार ने 2 सदस्यों की जो जांच कमेटी बनाई थी उसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ही बच्चियों के साथ 1-2 बार नहीं बल्कि 15 दिनों के भीतर कई बार यौन शोषण किया गया है। रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इसी बीच एसआईटी ने स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बना दिया है। बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चियों के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरा देश हैरान रह गया। स्कूल के ही एक कर्मचारी ने 3 और 4 साल की मासूम बच्चियों का यौन शोषण किया। वारदात पर हंगामे और सियासत के बाद राज्य सरकार ने जांच के लिए 2 लोगों की कमेटी बनाई। उस कमेटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी है उसमें लिखी बातें सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज तक के हाथ लगे उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि दोनों बच्चियों के साथ पिछले 15 दिनों में कई बार यौन शोषण किया गया। रिपोर्ट में स्कूल प्रशासन पर भी उंगली उठाई गई है। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने गठित की हुई 2 सदस्यीय समिति ने आज एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का रिपोर्ट सरकार को पेश किया है, जिसमें और चौंकाने वाले कुछ तथ्य सामने आए हुए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है कि 2 बच्चियां जो उस स्कूल में पढ़ रही थी उन पर सेक्सुअल अटैक हुआ है, क्योंकि रप्चर्ड हाइमन पाया गया है और 15 दिनों में, पिछले 15 दिनों में कई बार उन पर इस तरह का सेक्सुअल अटैक किया गया हो सकता है। इस तरह की आशंका भी इस रिपोर्ट में जताई गई है। साथ ही साथ अगर स्कूल प्रशासन के बारे में बात करें तो पूरी तरह से स्कूल प्रशासन फेल हो गया है अपने प्रोटोकॉल और प्रोसीजर को पूरा करने में। एक तरह से सबसे ज्यादा प्रोसीजरल लैप्सेस स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के की तरफ से सामने आ रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट में आरोपी को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। अक्षय शिंदे ने 1 अगस्त को स्कूल में ठेका कर्मचारी के तौर पर नौकरी शुरू की थी, लेकिन स्कूल ने उसे बिना किसी बैकग्राउंड चेक के नौकरी पर रखा था। अक्षय शिंदे को स्कूल में कहीं भी जाने की इजाजत थी, यहां तक कि लेडीज टॉयलेट में भी। जो अक्षय शिंदे जो अक्यूज्ड है इस केस का, उसको जब यहाँ पर रखा गया था काम के लिए, तब एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के तौर पर उसे रखा गया था। हालांकि कोई भी बैकग्राउंड चेक उसका नहीं किया गया, ना कोई स्क्रूटिनी उसकी की गई। अब ये जांच आगे चलने वाली है कि क्या किसी आउटसोर्स कंपनी से उसे यहाँ पर नियुक्त किया गया था या फिर किसी के रिकमेंडेशन या रेफरेंस से उसे उसकी स्कूल में लिया गया था। उसको 15 दिनों तक यहाँ पर वो जब काम कर रहा था बिना किसी आइडेंटिटी कार्ड के, सारे स्कूल में प्रीमाइसेस में उसको बिन दिक्कत सब जगह जाने की अनुमति थी। खास तौर पर जो महिलाओं के टॉयलेट्स है उसमें किसी भी पुरुष को जाने की इजाजत नहीं होती स्कूल प्रोटोकॉल के हिसाब से, लेकिन वहां पर भी वो जाता था और वहां पर भी वो साफ सफाई करता था, जो कि नियमों का उल्लंघन है।
इस बीच बदलापुर कांड की जांच पूरी रफ्तार में है। एसआईटी पूरी वारदात की गुत्थी सुलझाने में लगी है। साथ ही इस सवाल का भी जवाब ढूंढ रही है कि बच्चियों के यौन शोषण के मामले में लापरवाही कहां-कहां हुई। अब एसआईटी ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है और पूछताछ की जा रही है। बदलापुर में 2 बच्चियों पर हुए उत्पीड़न के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज स्कूल प्रशासन पर भी केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि स्कूल प्रशासन को भी अब आरोपी बना लिया गया है। अक्षय शिंदे जो इस केस का मुख्य आरोपी है, उसके बाद पोक्सो के अधिनियम के तहत स्कूल प्रशासन को भी आरोपी बना लिया गया है और एसआईटी की टीम आज स्कूल पर पहुंची और वहां पर 3 से 4 घंटे स्कूल के प्रशासन के लोगों से, स्कूल के अधिकारियों से पूछताछ की गई। बदलापुर को लेकर अफवाहों का बाजार भी गर्म है। पुलिस ने एक इंस्टा इन्फ्लुएंसर के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। इंस्टा इन्फ्लुएंसर पर आरोप है कि उसने पीड़ित बच्ची और उसकी मां के बारे में सोशल मीडिया पर झूठ लिखा, जो देखते ही देखते वायरल हो गया। बदलापुर मामले को देखते हुए कुछ इंस्टा इन्फ्लुएंसर, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने कुछ ऐसी आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी जिसमें कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई थी पीड़ित के बारे में और पीड़ित के घर वालों के मामले में, और इसको देखते हुए थाने साइबर सेल ने अब एक केस दर्ज कर लिया है और उस इंस्टा इन्फ्लुएंसर जिसके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, उससे अरेस्ट भी कर लिया है। आपको बता दें कि जो इंस्टा इन्फ्लुएंसर थी उसने एक ऐसा पोस्ट किया था जिसमें यह बताया था कि जो पीड़ित है उसकी मृत्यु हो गई है और ये इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से गलत है। इसके बारे में थाने पुलिस ने बताया और थाने पुलिस ने अब अन्य ऐसी पोस्ट को शेयर करने वाले या गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले लोगों पर भी मामला दर्ज करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने से बचे, व्हाट्सएप पर या किसी भी सोशल मीडिया पर गलत इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। बदलापुर में बच्चियों के यौन शोषण के केस में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन स्कूल प्रशासन लगातार घिर रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जो सीधे तौर पर स्कूल की लापरवाही की ओर इशारा करती हैं। ऋत्विक भालेकर के साथ दिव्येश सिंह, ठाणे, आज तक।